नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चुनावी चौपाल में। आज हम सुबह से विधानसभा टूंडला के कई गांवों में गए और गांव में जाकर देखा कि जनता क्या चाहती है। मौजूदा सरकार यानी 5 साल की डबल इंजन की सरकार से कितना खुश है, जनता की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरी, क्या क्या जनता के अब की बार के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर बटन दबाने पहुंचेगी। आपको बता दें तो ये विधानसभा टूंडला का ग्राम मोहम्मदाबाद है, जहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये झोपड़ी है। आपको बता दें इस झोपड़ी के अंदर यहाँ लोग बैठे थे छाया में, तो हमने सोचा कि जनता से बात करें। युवा बैठे थे, बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे। खास बात यह है कि ये गांव जो है वो हाईवे से सटा है। आपको बता दें सामने कुछ ही दूरी पर हाईवे है, यहाँ पर नेशनल हाईवे है, तो यहाँ से बिल्कुल बगल में ये पूरा गांव है, तमाम घर हैं लोगों के। तो लोगों से पूछेंगे 5 साल में कितना हुआ विकास, अब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार से खुश है। तो युवा है यहाँ, और सबसे खास बात ये है यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ 2 वर्ष तो भाजपा के विधायक रहे, जो कि अभी वो केंद्रीय मंत्री भी है एसपी सिंह बघेल। वही मौजूदा विधायक की अगर हम बात करें तो प्रेमपाल धनगर जी हैं। तो भैया अब जनता कितना खुश है, चूंकि विधायक ही जनता के सबसे नजदीक होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाबा राम राम। राम राम भैया। कौन सी जगह है ये जगह मोहम्मदाबाद है। मोहम्मदाबाद। वोट की संख्या अगर बात की जाए कितनी है वोट? जी तो 5800 है लगभग। 5800 जी जी। बड़ा गांव है जी। क्या लगता है 5 साल में कितना विकास आया यहाँ? यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं हमारे यहाँ। क्या क्या होना था यहाँ तो एक नाली तक नहीं बनी। विकास क्या जो पहले हो गया अब हो गया, इसके बाद 5 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ। नया बीजेपी सरकार में बीजेपी सरकार में यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, इधर कोई काम नहीं हुआ। तो आप ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हाईवे से सटा हुआ, तमाम अधिकारियों की गाड़ी जाते हैं आते हैं, तब भी नहीं देखा इस गांव कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा। सबने अपने अपने विधायक आज तक चुनने के बाद विधायक यहाँ तक नहीं आया कभी जिंदगी में। अपने वार में हमने नहीं देखा। कौन है विधायक? ये धनगर जी। तो कभी नहीं आया यहाँ, नहीं आया जीतने के बाद, बिल्कुल नहीं आया। इस गांव में क्या क्या जरूरतें थी, क्या क्या होना था? जरूरत तो हर चीज की जरूरत है, कौन चीज की जरूरत नहीं है। लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही, बाकी और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हो यहाँ। पानी की टंकी खाली बेकार पड़ी हुई है। चाचा राम राम। राम राम जी, नाम क्या है चाचा? बलराम सिंह। बलराम सिंह जी, क्या लगता है क्या क्या जरूरत है इस गाँव? अरे इस पानी की टंकी खराब पड़ी हुई है, अभी तक धनगर जी नहीं आई देखने के लिए। कम से कम 1 महीना से ज्यादा हो गया। क्या माना जाए कि 5 साल में सरकार के जनप्रतिनिधियों ने पानी भी नहीं पिलाया जनता को? अरे पानी पिलाया था, अब खराब होगी तो उसे तो सबरवा है। कोई सबरवाया नहीं, उसने चालू नहीं कराई। अच्छा हाँ, तो किस तरह से फिर पानी कहाँ से भरते हैं आप लोग? अपने अपने घरवाओं से बढ़ते हैं, जो सबर लगी हुई है उसकी। समझ खरीद कर पानी? हाँ, वैसे टंकी सही नहीं है? नहीं, जो सरकारी टंकी है वो खराब है। कब से खराब है? कम से कम 2 महीना हो गए। 2 महीने से? हाँ, प्रधान से भी शिकायत की, कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या लगता है अगर हम सड़कों की बात करें, अभी जब हम आए थे तो सड़कें टूटी फूटी थी, क्या लगता है कब से नहीं बनी सड़क? यहाँ तो बनी ना है, 5 साल है, पूरा समय निकलेगा बीजेपी को। अरे नहीं, हाँ तो सरकार ने तो ये कहा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या पूरा हुआ है? बे झूठ बोल रहे हैं सब। जे बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जे गुंडों की सरकार है, जो सपा ये वो, जे मुझे डकैत मालूम पड़ती। अरे नहीं, क्या और हाँ, जो पहले आज से 40 साल पहले भगवा वस्त्र में जो डकैत आया करते थे, जैसे सुल्तान है और भी डकैत कई हुए, भगवा वस्त्र में ही आया करते, वो डकैत है ये। अच्छा हाँ, लेकिन ये तो ये कहते हैं कि हम हैं तो देश सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। ये पागलपंती है, झूठ बोल रहे हैं सब के सब झूठा है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोल रहे हैं। कैसे भैया, देश को तो विश्व गुरु बना दिया, फिर कैसे झूठ? विश्व गुरु अबे अमेरिका से आए मोदी जी, सो माँ इतनी जोर से फटकार लगी है, सो भजती आए तुरंत ही। अच्छा। तो हाँ, तो जी ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? मतलब इतनी बेइज्जती खाएंगे तब विश्व गुरु बनवाएंगे जी। अच्छा हाँ। अच्छा, जनता के मुद्दों की बात करें, सबको सब कुछ तो मिल ही रहा है, आवास मिल रहा है, पक्के मकान मिल रहे हैं, सड़कें बनी रही हैं, फिर क्या नाराजगी फिर क्यों है? बीजेपी की सरकार थी नहीं तब सिलेंडर कितने पैसे का था, आपने खरीदा होगा? लेकिन फ्री तो दे दिया ना, कहते हैं फ्री दे दिया। अब भरवाने में 1000 रुपया, अच्छा 3 गुना पैसा। अच्छा हाँ, और इंजन हम चला रहे हैं डीजल, तब हम 56 रुपया लीटर खरीदे, अब 100 रुपया लीटर। तो किसानों की आय भी तो दोगुनी हो गई है। और कौन है झूठ बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
आमदनी कम होगी किसानों की और नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ी। देश की सत्ताधारी तो देश की सत्ताधारी अपने उनके यहाँ बढ़ गई होगी, लेकिन आंकड़ों में बढ़ गई है हुई, यहाँ फिजिकल नहीं बढ़ी। अच्छा। और सरकारी कर्मचारियों के जो लोग रिटायर हो गए तो उनके डीए को खा गई सबको, और अपने डीए का मतलब सुरक्षित रखा और सरकारी नौकरियां सब बेच दी, तो आदमी रोजगार दिया नहीं। बेरोजगारी तो खत्म हो गई। नहीं, बेरोजगारी उनके यहाँ खत्म हो गई होगी आंकड़ों में। यहाँ देखो हजारों आदमी घूम रहा है, सुबह निकलता है शाम को अपना लौट के आ जाता है, काम ही नहीं मिला कहीं। तो सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है, कहीं मतलब कोई आदमी खुश नहीं है। खुश होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? खुश लोग आदमी को रोजगार दो और तमाम मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था की जाए। जी अम्मा आ जाओ, आगे आ जाओ अम्मा। बाबा राम राम। कहाँ से चल के आ रहे हो? नहीं है, चल के आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हो, क्या लगता है भगवा कलर का ये कपड़ा बांधे हो सर पे, अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है। भगवा रंग परेशान हो गया है, साइकिल बात बाबा हो ना? बाबा है, मंदिर पे जाते हैं। नाम बताओ पूरा। नाम सुखबीर यादव। बाबा है भैया, मंदिर जाते हैं, लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि साइकिल चल रही है। बाबा ना साइकिल क्यों चल रही है। भगवा भाई रंग परेशान है गए बहुत से साधु। योगी जी तो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, राम दिखावटी बढ़िया कर रहे हैं, दिखावटी रोल है तो मंदिर मंदिर भाई रह रहे वो परेशान है। आवत बस्ती में जब भाई परेशान है, नहीं रोजगार ना का खवाए थे साधु को। अच्छा भटवात तो भया तो भाई बनते मंदिर तो बनाओ दो। अब योगी पे खाए जाए, मंदिर तो बना रहे, मंदिर खाए चाहिए। ये भीतर मंदिर में बैठो वो तो दुखी है। नहीं देखो अब क्यों कोई सरकार में नहीं बना, लेकिन अब योगी सरकार में बने राम मंदिर में जे मंदिर रह रहे माँ बाप दुखी है। बस्ती में आ रहे, बस्ती में रोटी रतना भूखे पे पेड़ लगवाने का हमें गंत खवा देंगे भाई। अब योगी जी ने गुंडागर्दी भी खत्म करा दी। गुंडा ना सबसे गुंडा से भाई बैठे हैं, और साधु परेशान है, सब मजदूर परेशान है, वो गुंडा बनाया रहे। जब भूखे मारेंगे लूटमार करेंगे गुंडागिरी करवाएंगे। वो तो यही कहते हो, अभी भी कह रहे थे गुंडे मेरे मारे सब घरों में। कोई ना घुसे गुंडा कोई ना घुसे, खुद गुंडा पर गद्दी बैठे तो गुंडा का है, खुद गड्डी साधु संत है, कितना बढ़िया देश तो कोई दिखावटी साधु तो गुंडा कोई अधूना है। साधु गुंडा आते रहते हैं, सब गुंडागिरी करके तब साधु होते हैं। ये धर्म की बात करते हैं। हाँ धर्म की बात करते हैं, धर्म के आड़े में लूट रहे हैं। तो आप तो साधु हैं, आपने जरूर है साधु का भगवान साधु है वो। अच्छा साधु ना से भगवान को कपड़े कितने बढ़िया पहनते कपड़ा बढ़िया ही कपड़ा तो रंग भगवा है, तो कपड़ा भगवान साधु बेचते हैं। भगवा रंग में अपने ऐप ढाक लेते हैं। अच्छा भगवा रंग में ऐप ढाक लेता है, साधु समझेंगे, साधु में इज्जत मिलेगी। भगवान रूप अलग है, भगवान हर एक कोई ना है। तो क्या माना जाए कि आपने भी अपने ऐप ढाक लिए? हाँ ऐप ढाके ले, कौन से ऐप ना करे, सब ऐप ढाके हुए हैं हम तो। अच्छा ऐप करे, जुआ खेलो, शराब पियो, बु करो, तब हाँ और का तो साधु बन गए, तब साधु बने। तो ऐसे साधु सब जगह साधु सब जगह है ये। हाँ सब लूट मार कर साधु बने ये। नहीं देश के दिखावटी जनता लूट रहा है, जनता को साधु सब। अच्छा हाँ सब जनता को लूट आ रहे हैं। आपने भी लूटा था? लूटो जुआ खेलो, लूट लो, क्या करो। अच्छा मेहनती आदमी जुआ खेलते कहीं। पैसा लूट लो, तो माना जाए बाबा के योगी जी भी लूट रहे हैं। हाँ लूट रहे वो भी ना। अरे अब किन्हें चाहते हो, वोट अब चाहते हैं जनता खुश रहे, खुशहाल रहे, विकास रहे, बेरोजगार नहीं। कहाँ रहेगी सरकार? सरकार रहेगी तो बाद में रहेगी, जो सरकार चाहेंगे जनता करे, मूल करे, आप खुद दे देगी। जनता का जानते हैं परेशान कान के राज्य में, किन के राज्य में सुखी थे, हम किन के राज्य में दुखी हैं। तो भैया साधु वाली सरकार में दुखी हो? तो दुखी हैं, हम बस्ती में ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं जावा चीजें। अच्छा क्या देख रहे हो? जी देख रहे हैं, दुखी है, कोई बेरोजगार है, रोटी पानी ना रहे, खचुना है, बेरोजगार धरुआ बतला रहे, लड़ बैठे तो ठलुआ लड़ेंगे ही, काम पर जाते। चाचा राम राम। राम राम, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया ही है। नहीं इतनी ठंड जैकेट पहने हो? अरे जैकेट अंदर से आए हैं, कमराम से हैं। कमरा से आए हो? बताइए। जब बताओ खेती बाड़ी करते हो? हाँ करते हैं। सही बताइए। हाँ बिल्कुल करते हैं। कितनी जमीन है? थोड़ी सी है मीने। थोड़ी सी है। हाँ। अच्छा गैया तो आती होंगी? गैया के खाएगी सबर हो, खाएगी सबर हो। अरे और पास से खाएगी या रात में खा जाती है। तो कोई इंतजाम ना है? का इंतजाम है? इंतजाम का है, कछु नहीं, या का इंतजाम है। ये सरकार ने कही गौशाला बनाई, पैसा खाए गए, पैसा खाए गए और गैया फिर भूखी मर रही है। और कर्मचारी जो पैसा जो जिनको दो खाए गए और गैया छूट रही है। अच्छा तो अब की बार क्या चाहते हो? अब की बार तो जी साहेब विकास करे और रोजगार दे, नौकरी वगैरह जे दे, बस सरकार लाओ।
तो सरकार ने तो देखो सबको कहा है कि हमने नौकरी दी है, बेरोजगारी खत्म कर दी, सड़कों की जाल बिछा दे। कौने गड्ढा मुक्त सरकार है तो सरकार गड्ढा ही में सरकार वो चली गई, क्या नाम है, सड़कें गड्ढे ही में चली गई। गड्ढे में भरे हाँ, कुछ नहीं हुआ इसमें। कोई सरकार नौजवान जो है घूम रहा है बेरोजगार, तो क्या करेगा। चावल और ये दे रही जाते से क्या होता है, परिवार के अंदर नौकरी दो तो परिवार के अंदर एक नौकर हो जाएगा तो उसमें परिवार का चावल गले तो पहले मिलते तो हमें थोड़ी मिलते हैं। और लोगों से भैया पूछते हैं, चाचा ने जिस तरह से अपनी राय बताई, युवाओं से पूछते हैं और जानते हैं क्या लगता है 5 साल में कितना रोजगार मिला, बेरोजगारी खत्म हुई या फिर सब कहना है। ये सब दिखावा है। माननीय योगी जी बस ऐसा ही ये बताते हैं कि हमने 4 करोड़ नौकरियां दी, केंद्र सरकार बता रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बेरोजगारी का बाही भूल चुके हैं। ना बेरोजगार भत्ता दिया उन्होंने, ना कोई भर्तियां निकाली। आपने अभी देखा था जैसे टेट की परीक्षा लीक करा दी, उसके बाद टेट दोबारा कराया, उस परीक्षा में घपला है। अभी फिलहाल में एसआई की परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति बोर्ड द्वारा कराई गई, वो परीक्षा रद्द है। तो जितनी इनके पहले भी तो होती होंगी भैया, पहले ऐसा नहीं था। इनके पहले टाइम जो सरकार थी वो सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। उस सरकार में युवाओं को रोजगार मिला। जैसे जो लड़के रेस लगाते थे, अखिलेश यादव ने मेरिट भर्ती निकलवा के उन्हें सेट करवाया वहाँ पर। उसके बाद लेखपाल बनवाए। कई ऐसी भर्तियां जो अखिलेश यादव के टाइम पे निकली थी, और 5 साल में ये 2 भर्तियां हमारे हम भी तैयारी कर रहे हैं। अभी कंपटीशन प्रिपरेशन में भी UPSSC का स्टूडेंट हूँ, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे कि स्टूडेंट हित की बात की हो। इन्होंने बेरोजगारी का जो दर था जब था 14% और आज है 37%। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी और इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, ना कि घटाने का काम किया। देखा जाता है कि युवा अपनी बात को कहने के लिए जाता है तो उनको कुछ नहीं मिलता, उनको सिर्फ लाठियां मिलती हैं। आपने देखा होगा जो हमारे सीनियर स्टूडेंट थे, जो हमारे साथी थे, जो उन्होंने बीएड परीक्षा पास करके और 59,000 भर्ती वाले जो टीचर बनने के लिए टीचर बन भी गए थे, वो परीक्षा पास भी कर ली। उन्होंने जनरल वालों को आरक्षण देके और जनरल अपनी कास्ट के लोगों को इन्होंने भर्ती वहां बैठा दिया। उन लोगों को इन्होंने लाठियां दी, रात में लाठियां पड़ी। आप जैसी बहनें थी वहां पे, उनको लाठियां पड़ी। इन्होंने नारी का ये चीरहरण करना जानते हैं, नारी को सम्मान देना नहीं जानते। सरकार तो भैया जोर जोर से कहती है, बड़े बड़े बोर्ड में लिखा है कि भैया आत्मनिर्भर महिलाएं सुरक्षित है हमारे राज्य में। सपा सरकार में बात करने के भी आता। अरे नहीं, वो तो ये बोलते हैं कि अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं बेटी पटाओ। क्या तरीका है ये, पता नहीं इनको क्या दिखता है उसमें। बेटी पटाओ योगी जी के, मोदी जी कैसे? अरे देखा नहीं आपने क्या? नहीं, हमने तो ये सुना है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं मोदी जी। लेकिन उन्होंने एक अभी स्टेटमेंट में कहा था कि बेटी पटाओ। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे सॉरी मुझे मुंह से गलती से शब्द निकल गया है ये। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सॉरी नहीं बोला है। तो ये कहाँ चली वीडियो थी क्या? वीडियो देखी आपने, देखो जरा जाके यूट्यूब पर देखो, सोशल मीडिया पर देखो उस वीडियो को आप। अच्छा। और यहाँ पे देखो, अभी देखो लगभग हमारे एक चाचा है, उनका 4 बीघा खेत है, और योगी जी ने कहा कि उनके गाय के लिए गौशाला बनी हुई है। जाके देखिए आप, वहाँ पे 3-3 ताल लगे हुए हैं, फिर भी लगभग 30-30 गैया आती हैं उसमें, और पूरा खेत खा गई। कहाँ से आ गई है ये गैया? कहाँ से आती है? योगी जी के उसमें से आती है ये। अरे उसमें से आती है गौशाला में से। गौशाला में पहले बंद कर दी गैया, फिर वहाँ पे उनके लिए खाने के लिए नहीं है। जब खाने के लिए नहीं हो गैया को, फिर कहाँ छोड़ेंगे वो? अब काटना भी मना कर दिया उन्होंने कि गैया को काटने नहीं देंगे। पाप था तो आपके लिए कुछ कीजिए ना। पैसे आते हैं खाने के लिए। तो भैया ये बात बताओ, इतनी करोड़ों रुपए की धनराशि आई नाम से गौशाला बनाने की, कहाँ चली गई? सब खा गए, ऊपर के खा गए। ऊपर के कौन भैया? ऊपर तो योगी जी मोदी जी नहीं, जो पैसे आते हैं, जो कर्मचारी हैं गाय वहाँ को संभालते हैं, पैसे खा जाते हैं। गाय भाई भूखी मर रही है वहाँ गौशाला में, और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। माना जाए कि योगी जी के शासन में कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। क्या करते हैं भैया आप लोग, क्या करते हैं? बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई का, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बेरोजगार हो भैया? नहीं, नौकरी तो मिली है। गलत बात, तुम बार बार बेरोजगार कह रहे हो ना। नौकरी मिली है, मिली है नौकरी। 4 साल से ग्रुप डी का फॉर्म पड़ा हुआ है। 4 साल से मेरा ग्रुप डी का फॉर्म पड़ा हुआ है, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। खेतों में कर रहे हो ना? खेतों में काम का खेतों को अरे मिल तो रही है, डंडा लेके रोज जाते हैं खेत में। कौन जाता है? ये किसकी नौकरी है? या फिर खेत को रखाएं पहले? नौकरी है जी। कहाँ? जो तो ये नौकरी है, जो तो बेरोजगारी है ना। अरे बिना पैसे की तो कोई सैलरी भी नहीं है भैया। ये सरकार सिर्फ, आप बेरोजगारी की बात कर रही थी, आपने युवाओं से पूछा, ये सरकार सिर्फ इतना ही दे पाई है
कि युवाओं के लिए, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 साल 10 साल, उन बच्चों को गाय रखाने के लिए भेज देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिस्टम है इनका, इनका ये सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इन्होंने ये नौकरियां दे दी। हमारे बुजुर्ग, कई ऐसे बुजुर्ग थे जो कि समर और ट्यूबवेल पे जाके एक्सपायर हो गए। इतनी कड़ाके की ठंड में इन्होंने गायों को मारने गए और वहां अपने खेत के बचाव के लिए। युवाओं के लिए इतनी बड़ी दिक्कत है कि वो सुबह शिफ्ट बना रखी है, 12 बजे से 8 बजे तक पापा रहेंगे, 8 से 11 बजे तक बेटा रहेगा, बेटी रहेंगी, सब खेत। हमारी शिफ्ट ये बन गई है कि हम लोग खेत पे शिफ्ट पे चल रहे हैं। ड्यूटी तीन लोग लगे पड़े, 3 पाली में ड्यूटी होगी। 3 पाली में, जैसे पहले पाली में परीक्षा वाली ये वाला ये पूरा इन्होंने वो बना रखा है, पूरा सिस्टम से हम पाली वाली परीक्षा दे रहे हैं, बारी बारी आराम से अपनी ड्यूटी पे चल रही है। बाबा आएंगे भैया, नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। क्या ले आए ये? इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। किस पे चुनाव लड़ेंगे जी? किस पे चुनाव लड़ेंगे जी? एक आध तो मुद्दा बता दो हमें। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बस यही है, एक मंदिर बनवा दिया, मंदिर वाला वो मुद्दा है। तुम आओ आगे। ये सबसे पहले आतंकवादी वाला भाषण देते हैं जी। क्या कहते हैं? ये सीधे कहते हैं कि अब की बार आतंकवादी वो सरकार आ सकती है, ये आतंकवादी को साथ देते हैं। अच्छा जी, ये गुंडागर्दी बढ़ती है इसमें। आतंकवादी की बात कही योगी जी और मोदी जी ने खुले मंच पे एक बात कही थी कि हिंदू जब भी सुरक्षित है जब हम हैं। तो क्या इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने भी शासन किया, सपा भी रही, बसपा भी रही है, क्या तो मर गए ना हम फिर। तो ये जो सपा थी, बेतुका बसपा थी, भाषण ये उसके राज्य में मर गए हैं, फिर से जिंदा हो गए इनके राज्य में आके। तो ये क्या है? उनका राजनीति सीधा का? एजेंडा ये है कि मैं हूँ चौकीदार। अच्छा, अब उन लोगों ने गाय को इधर उधर छोड़ दिया है, गौशाला से निकाल दिया है, अब सबके सब चौकीदार बने हुए हैं। अच्छा, रोजगार तो दे नहीं रहे हैं वो, तो यही रोजगार है हमारे लिए। क्या करें, डंडा लेकर खेत लगाते हैं। अब ये बताइए आप कितनी देर खेत लगाएंगे? अब किसी दिन कहीं पर चले गए तो गाय आएंगी कि नहीं आएंगी? अगर हम कहीं पर चले गए तो गाय आएंगी, गाय सब खा जाएंगी। मन में क्या था, किस तरह से मेहनत आप लोग सब लोग क्या क्या किए हुए हैं? आप क्या किए हैं? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आपने क्या किया? मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ अभी। आपने? मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट हूँ। आपने भैया? मैंने बीएड कंप्लीट कर चुका है, टेट दे रहा हूँ। आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। आप भैया आगे? ITI किया है, एक साल से वाले आ जाओ, एक साल से प्रैक्टिकल का वो दोबारा दिया था, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। कॉलेज जाते हैं तो कहते हैं कि वो सरकार खोलेगी, अब सरकार क्या खोलेगी हमको पता ही नहीं है। ये वहाँ तो सब अंधे बैठे हैं। मेरे 4 साल हो गई ITI को, ना तो स्कॉलर मिला ना नौकरी, 4 साल से बैठे हैं, अब क्या करें। देखो भैया, ग्रेजुएट, ITI वाले, बीएड वाले, सवाल सबसे बड़ा ये है कि यही वो बच्चे हैं, यही वो युवा है जो देश का भविष्य। कल को ये SDM बनेंगे, DM बनेंगे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे। लेकिन जब आज इनके पास नौकरी नहीं है, आज जब इनके सपने टूट रहे हैं, आज जब सरकारें इनके सपनों पर पंख नहीं लगा रही, तो जाहिर सी बात है एक दिन ये थक कर बैठ जाएंगे और ये सिर्फ वही काम करेंगे जो आने वाले शासन में शायद हम सब उम्मीद कर रहे हैं। या तो चोरी होगी या डकैती होगी। जब नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है यही किया जाएगा। अब की बार युवाओं के क्या मुद्दे, क्या सोच के रखा है? क्योंकि वोट तो सभी डालने जाते हो, तो क्या चाहते हो आप लोग? अब की बार सपा सरकार, सपा सरकार। विश्वास है सपा में? विश्वास बिल्कुल है, बिल्कुल है, विश्वास है बिल्कुल। क्या चाहते हो? सपा सरकार, नौकरी तो निकलेगी वहाँ पे। सपा सरकार, भरोसा है? भरोसा है, नौकरी मिलेगी। पहले भी नौकरी मिला है, पिछली सरकार में हमें नौकरी मिले, हमारे भाई भी जॉब पर हैं। इस सरकार में हम खुद बेरोजगार हैं, कुछ नहीं मिला। ये बोलते हैं 4.5 लाख रोजगार 2 करोड़ नौकरी 5 साल में 10 करोड़ कहाँ मिला, किसे मिला? ये बोलते 4.5 लाख रोजगार दे दिए, किस में दिया? 4.5 किताबों में कहाँ दे देखा है दिया? भैया? कभी किसी को रोजगार नहीं मिला है। हाँ, तो अब की बार बटन दबाओगे? सपा सरकार। सपा क्या दबाओगे? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। साइकिल, पक्का भरोसा है पक्का, अखिलेश यादव काम बिल्कुल। करेंगे? बिल्कुल, नौकरी क्योंकि हम रात को परेशान हो गए हैं। स्कॉलर मिलेगा ना। देश की सरकार में? मिलेगा। यहाँ पे तो कोई जातिवादी पे देते हैं। 4 साल से जनरल वालों को वो मिला है, स्कॉलर मिला है, और SC वालों को ना मिला है, तो सिर्फ OBC वाले रुके हैं। अच्छा, हमको तो दिया ही नहीं। अब कॉलेज जाएं तो क्या करें? क्या चाहते हो अब की बार अखिलेश यादव एक युवा हैं, किसान पुत्र हैं, इसलिए वो सिर्फ युवाओं की बात और किसान की बात करेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां, IT सेक्टर में 20 लाख नौकरियां। वो पढ़े लिखे हैं, विदेश पढ़े हुए हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और उनकी डिग्री की भी जांच हो रही है। और BSc की जो डिग्री उनके पास है वो भी डिग्री फर्जी है मेरे हिसाब से, उसकी जांच हो रही है। और अभी आप युवाओं की बात कर रही थी, अभी भैया ने बताया था आतंकवाद की बात। ये किस आतंकवाद का नाम लेते हैं? अभी आज की घटना आपको पता, मीडिया से है, तो शाहजहांपुर में एक सुधीर यादव को इनको कल बूथ पर
कहा सुनी हुई थी बीजेपी वालों से, आज सुबह ही उनमें गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश कौन चला रहा है अभी? आप ये कह रही थी कि ये यादवों को गुंडा बताते हैं, गुंडा कौन है? गुंडा खुद बीजेपी वाले हैं, गुंडागर्दी वो खुद करते हैं। यादव समाज को ये सिर्फ गालियां देते हैं, यादव समाज के लोग ऐसे नहीं है। अच्छा, एक बड़ा सवाल, आपने जिस तरह से समाज की बात की, मैं जानना चाहती हूँ, अभी हम देखिए, हम नहीं जाएंगे फिरोजाबाद से बाहर, हम अपने फिरोजाबाद की ही बात करते हैं। हाल ही में भी कुछ दिन पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, वहाँ हमने देखा था कि सत्ता की हनक हमें देखने को मिली थी। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में भी ऐसा माहौल रहेगा? बिल्कुल यही चल रहा है, सत्ता की हनक। आप देख लीजिए अभी जो ये इससे क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट, जो मेरा भाई आर्मी में है, उनका वोट डालने के लिए अभी कोई आया नहीं। उनसे बोल दी, हमने बात की जो बूथ पे रहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि अधिकारी डलवाएगा। तो ये क्या है? ये जबरदस्ती वोट डलवाना है। गाजियाबाद में आपने देखा था, उन महिला से जबरदस्ती उनका वो मतदान करने गई मतदान केंद्र पर, और वहां पे उनका पहले ही वोट बैलेट में कहा जाता था गुंडागर्दी। ये फिर कैसी गुंडागर्दी? नहीं, ये गुंडागर्दी, ये सत्ता, ये गुंडागर्दी अधिकारियों के द्वारा कराई जा रही है। अच्छा, ये गुंडागर्दी प्रशासन के लोग कर रहे हैं, जो उनके आदमी हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं। ये कास्ट, ये मैंने मतलब ये चीज पढ़ी है, मैंने संविधान भी पढ़ा है और भी राइटरों को पढ़ा है, तो मैंने उसमें ये देखा है देश में संविधान है। मैं बिल्कुल, इन्होंने खत्म कर दिया संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान था, और इन्होंने ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर ये सरकार दोबारा से रिपीट होती है या आती है तो इस संविधान को खत्म करने का पूरा काम करेंगे। भैया एक बात बताओ, हम जब जहाँ जहाँ जाते हैं तो अक्सर कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि हम सपा की एजेंट है, या हम सच्चाई को नहीं दिखाते। आखिर क्या, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या इन नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, क्या ये दिखाना गलत है? क्या वो किसान जो रात रात भर अपनी 80 की उम्र के हैं, जो खेतों में पड़े हैं टॉर्च लेकर, वो दिखाना गलत है? क्या वो महिलाएं जो आपको सिलेंडर तो आपने फ्री दिया, लेकिन आज उनके पास 1000 रुपए भराने के नहीं है, वो सिलेंडर पड़ा है कोने में, ये दिखाना गलत है? अगर ये गलत है, अगर मैं सपा की एजेंट आप लोग मुझसे कह रहे हैं, तो सी बात है मैं हूं, क्योंकि मैं सच्चाई दिखा रही हूं। लोग परेशान है, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रही, मैं फिर कह रही हूं मेरे सर्वे के द्वारा किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं सिर्फ जनता के मन की बात को दिखा रही हूं, मैं जनता का मन टटोल रही हूँ कि आखिर इनके मन में क्या है। ये जो फिरोजाबाद में आपका चैनल को लगातार देखता हूँ, ये फिरोजाबाद के जो भाजपा के लोग हैं या दूसरे किसी भी दल के हैं, मैं किसी आपको एजेंट बताते हैं या आपके साथ कई बार कमेंट में एजेंट के अलावा गालियां भी देते हैं, जो महिलाओं की सम्मान की बात, कई बार आपका उत्पीड़न हमने देखा। जैसे मैंने आपको जिला पंचायत चुनाव पर उत्पीड़न देखा था, उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ, आपने वो दबाने का काम किया, या आपके ऊपर क्या हुआ, आपको प्रशासनिक दबाव, वो आप जानते होंगे। पर लेकिन आप जो काम कर रही हैं वो आप सर्व समाज का काम कर रही हैं। आप ना समाजवादी पार्टी से हो, ना कांग्रेस, बसपा या बीजेपी, आप किसी के एजेंट नहीं हो। आप जो जनता, अभी तक जैसे बड़े बड़े चैनल हैं, मैंने मीडिया के आपके माध्यम से, आप हमारे फिरोजाबाद के हैं, तो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये युवाओं के लिए भी प्रेरित करता है कि आप इस प्लेटफॉर्म से आगे भी जा सकते हैं। पर लेकिन जैसे बड़े चैनल हैं, एफी न्यूज वाले इस गांव में झोपड़ी में क्या करने आएंगे? वो तो उनकी जो एंकर हैं वो आराम से अपना ब्यूटी पार्लर करा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके वो इस तरीके से आते हैं। आप लोग जब पूछते हैं, आप जाते हो, आप भीतर, आपकी कई वीडियो देखी है, आप गरीब के घर में चुप मतलब महिलाओं से लगी हैं, वो भाइयों को, तो आप हमारी एक बहन है, आप हमारे समाज से हैं, आप हमारे बीच की हैं, तो आपको हमारा दर्द पता है, इसलिए आपको एजेंट बताते हैं कि ये बीजेपी की एजेंट है, क्योंकि उनको सच्चाई, जो सच्चाई है ना, वो सबको बुरी लगती है, तो वो सच्चाई सुनना नहीं पसंद करते। सरकार महिलाओं की बात करती है, वैसे मैं उन अंधभक्तों से खैर कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन वो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसमें गाली का भी, भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है, सरकार तो महिलाओं की शक्ति की, आत्मनिर्भर की, सम्मान की बात करती है? आत्मनिर्भर सम्मान कहाँ से है? ये खुद इसी, ये बीजेपी का एजेंडा है, जो इसी को बिलोंग करते हैं, गंदी गंदी गाली देना जानते हैं, खुले मंच से मोदी योगी जी खुद गाली देते हैं। ठोको नीति क्या होती है भैया? अरे यही बुलडोजर चला देंगे भैया, तुम बताओ क्या होती है? अरे योगी जी तो ये कहते हैं कि मेरे पास 2 लाख नौकरियां हैं, लेकिन युवा अभी तैयार नहीं उनके लिए। कभी आके मिलो युवा से। नहीं, कभी किसी सरकार ने बुलडोजर चलाया, ठोको नीति कही, किसे ठोको नीति? और अभी हाल ही में भाषण आया था एक, मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रही हूँ कि शिमला बना देंगे, मुजफ्फरनगर, शामली, ये भाषा क्या है? गर्मी बहुत है, केवल एक ही भाषा है उनकी, मतलब माहौल में गर्मी पैदा करना है उनका केवल। इधर तुम कह देते हो कि अरे हिंदू को एकत्रित करना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है भारत देश को। यहाँ पर जैसे सपा सरकार थी तो क्या मुसलमानों ने यादवों को या किसी हिंदू को खा लिया था? नहीं, मुसलमान कहाँ
कहाँ से आए? इस देश का नहीं, संविधान नहीं कहता उन्हें रहने की, या यहाँ की मूल निवासी नहीं है क्या वो? मूल निवासी नहीं है क्या? वो तो आप भी जानती हैं। नहीं तो फिर क्यों ये कि भगा देंगे, ये कर देंगे, ऐसे क्यों? तो उन पर केवल मुद्दा ही नहीं है ना। अच्छा, मुद्दा नहीं मुद्दा नहीं दूसरा उन पे आतंकवाद और पाकिस्तान और मुसलमान, अगर 3 के अलावा वो बात करते हैं किसी की, तो उसके बाद देखते हैं 10 मिनट बात कर जाए तो वो। बिल्कुल। तो देखिए, हम सच्चाई के मुद्दे कल भी उठाते थे और आज भी उठाते हैं। चाचा राम राम। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अरे नहीं, कैसे भैया परेशान नहीं होगा, हम तो खेत पे ही आ जाते रात भर और दिन भर। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हकीकत बात ना ना, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, हकीकत बात पक्का झूठ बोल रहे हैं। अभी खेत पे जा रहे हैं, झूठ ही कह रहे हैं। कहीं गैया या बाजार नहीं साण नहीं लगा। देखो, हमको तो पता है, हमको तो पता है कि आप जा रहे हो, लेकिन जो चश्मा पहने हैं ना, उनको नहीं दिखता। वो ये कहते हैं कि आप झूठ बोलते हो, आप तो खेतों पे जाते ही नहीं हो। हमको तो पता है कि आप सबसे बड़ी तो ये है कि नौकरी खत्म कर दी। हम प्राइवेट नौकरी करते थे, वो भी बंद हो गई। अब घर बैठे हैं। तो अब की बेर क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं अखिलेश की सरकार बने, जो रोजगार मिले और किसान सरकार में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार में कछु ना मिल रहा। कछु ना मिला। बाबा से भी पूछ लेते हैं। बाबा राम राम। राम राम। बाबा कैसे हो? अरे तबीयत खराब है, मैया रे, दवाई में क्या होगा? बुखार आता है। मैया रे, अस्पताल न गए दवा लेने? दवा लाते हैं। अच्छा बाबा, वोट वोट देने जावे होगे? हाँ, वोट देने कोई ले जाएगा तो दे आएंगे। अच्छा हाँ। अच्छा बाबा, जब बताओ कितने साल के हो गए? 80 साल के हो गए? 85 साल के हो गए। अरे 85 साल के हो गए तो आजादी से भी ऊपर हो गए बाबा। हाँ। आजादी देखी थी? हाँ। तो क्या था आजादी पे जब आजादी देश आया? स्वतंत्र थे आदमी। अब का स्वतंत्र नहीं है? नहीं, अब नहीं है। मेसू बाबा नहीं, क्यों? कहाँ स्वतंत्र है? रोज झगड़े हो रहे हैं, हाँ। बलात्कार हो रहे हैं, अखबार में आते हैं। अच्छा। हाँ, तो कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं हाँ। चोरी कर रहे हैं। अच्छा बाबा, जब बताओ आजादी 1947 में मिली थी या आजादी 2014 में मिली थी? 47 में मिली थी। 47 पक्का? हाँ। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 14 में मिली है, 2014 में जब भाजपा सरकार बनी है। नहीं, 47 में मिली। 47 में मिली थी। तो भैया ये भी क्लियर हो गया, 85 साल के बाबा हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं। बाबा, अब की बार किन की सरकार बने? अब देखो, अब कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्या सरकार कैसी रही? मोदी सरकार कैसी रही? भाजपा मोदी सरकार जो है काम में मतलब बेरोजगारी रही। क्या रही? बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी। अच्छा, तो जा चाहते हैं बाबा। और लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाबा आ गए भैया, आते जा रहे हैं सब लोग पीछे आ जाए भैया। फुटुआ तो पीछे से आएगा। बाबा राम राम। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, बढ़िया 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 हो? मजे में हो? हाँ, बिल्कुल मजे में हो। अच्छा, जा बताओ अब की बेर क्या चाहते हो? अब की बार चाहते हैं अखिलेश यादव को। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। क्यों चाहते हो? कि सबसे बड़ा बेरोजगार। हाँ भैया, 15 लाख का वायदा किया था। 15 लाख का वायदा किया है। हाँ। लॉलीपॉप दिया सब लोग जनता को, वो नहीं दिया। अच्छा, 15 लाख आए खाते में? हाँ हाँ, दिया तो नहीं आए किसी के, नहीं अच्छा, आए। नोटबंदी में क्या हुआ था? काला धन था, आया वापस काला धन? कहाँ से आ गया? तमाम लेडीजों के बच्चे तक जन्मे वहाँ पर, इतनी जो हालत खराब हुई थी, और लेन में सुबह से शाम तक आदमी परेशान हो गया। अभी आपको यहाँ से 100 मीटर चलना पड़ेगा, आपको 5 बीघा खेत ऐसा दिखाऊंगा जिसमें पशुओं के साड़ों के खुर होंगे। एक गेहूं का 100 ग्राम गेहूं नहीं होगा। अच्छा, कहाँ चले गए गेहूं? साड़ खा गई, गाय साड़ खा गई। बिल्कुल हाईवे के सार है। तो क्या भैया, यहाँ तो हाईवे है, तो कोई अधिकारी और नेता ना देखते? न कोई ना देखा। बेरोजगारी, गैस सिलेंडर, लॉलीपॉप दे के जनता को, गरीबों ने सिलेंडर दिया तो भाई आज कौन में रख के लकड़ी और चूल्हा से रोटी कर रही है। जो 450 का सब्सिडी बंद कर दी, 960 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। कोई नहीं, जा तो झेल लेंगे, लेकिन अब इतना बढ़िया काम करा दो, राम मंदिर बना दो तो। अरे ऐसा राम मंदिर की आस्था सबकी है, हमारी भी ये श्री कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं। वो श्री कृष्ण भगवान हमारे, उससे हमें रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, मंदिर में पूजा करने से तो क्या कोई कारखाना खोलते जिससे बेरोजगार लोग उसमें मजदूरी करते, उनका पेट भरता। मंदिर की आस्था तो सबकी है, भगवान सबके, आपके भी, मेरे भी, सबके। योगी जी जा कहते हैं हमें तो हिंदू सुरक्षित है, अब तुम्हें डर न लगेगा मुसलमान? केवल अरे रुको, केवल हिंदुत्ववाद और मुस्लिमवाद फैला रहे हैं। औरों की सरकार में क्या हिंदू रहते नहीं थे? हो सकता है भैया, पलायन कर गए थे क्या हिंदू पहले? हो सकता है क्या? नहीं थे भैया, मार काट होती थी, ऐसा कुछ ऐसे। कहीं आपको पता है कि कितने मरे थे? नहीं, अब कहाँ जाते? अब ज्यादा मर रहे हैं। ट्रैफिक पे मार देते हैं सांड, और रास्ते में घर में घुस घुस के सांड मार रहे हैं। अब ज्यादा मर रहे हैं अच्छा, पहले से।
अब ज्यादा मर रहे हैं। इसीलिए तो क्या चाहते हो अब की बेर? चाहते हैं अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। हाँ। चाचा राम राम। हाँ राम राम बेटा, बढ़िया जय हो? जय, बहुत बढ़िया। अखिलेश हाँ, क्यों चाहते हो अखिलेश? अखिलेश के अंदर बहुत अच्छाई है भाई, सारे काम अखिलेश नहीं करे हैं। का अच्छाइयाँ के नाम? जितनी बार रोड बनाई है या ये एम्बुलेंस चलाई है, सब अखिलेश को ही खेल है। इनने कोई नया काम नहीं किया, कोई नया मंदिर कर दो बस। इन्होंने केवल एक काम किया केवल है, मंदिर। 100 नंबर को 112 नंबर कर दिया है। तो मंदिर दो बस। इन्होंने केवल एक काम किया है, 100 नंबर को 112 कर दिया है। अखिलेश जी को चाहते हैं हम। क्यों चाहते हैं अखिलेश जी? क्यों? अखिलेश जी ने सारे काम किए हैं, बीजेपी ने सबको बर्बाद कर दिया है। खेतों को सारों को सांड चढ़ गए और कोई भी काम नहीं है। बच्चे काफी बेरोजगार डोल रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कोई विकास का नाम तो है ही नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी के कामों पर ही नहीं आए यहाँ? कोई काम कैसे नहीं, भी कुछ पक्का नहीं आया हुआ, होगा, सड़कें बनी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। विकास तो आ गया, हमारा विकास आ गया, हमारा विकास आया, मोदी जी का विकास ही नहीं मिला, ये हमारा विकास है। नहीं हो सकता है एनकाउंटर हो गया कानपुर में भैया, तो वो हो गया वो उनके विकास का, मेरा विकास तो ये खड़ा है, भैया विकास मेरा है? विकास तो ये खड़ा है। कहाँ विकास कहाँ है यहाँ पे? विकास नाम है हाँ भैया, विकास नाम है, विकास गाँव में आ गए। अच्छा, सड़कों वाला विकास ना आया? सड़का वाला यहाँ कहाँ आया था? 5 साल से पानी भर रहा है यहाँ पे। नहीं आया होगा। हाँ कहाँ आया बताओ? एनकाउंटर तो नहीं हो गया? नहीं एनकाउंटर हो तो गया, विकास दूसरे का हो गया, गाड़ी उल्टी हो गई। बाबा राम राम। राम राम। कैसे हो बाबा? हाँ ठीक है, पर खेत खाए गई, लाऊ हमारा खाए गई, गैया खाए गई। हाँ रो रहे बैठे खेत की, मैं देख रही हूँ ना खेत, क्या करे, काला देखे, रात में देखे, दिन में देखे, भैया खाए गई। चलो कान नकलो ने, कानों में हवा घुस जाएगी। कान में तो कानून की क्या बचाई करेंगे, आते मोदी ने जितना टोपा लगाए रहो, मैंने नहीं बचाव क्या करेंगे जब आ गई यही सुनते तो। अच्छा जा बताओ बाबा, अब की बेर किन की सरकार बनाना चाह रहे हो? अखिलेश भैया आ गई। सही बताइयो। सही बता रहे। क्यों बनाना चाह रहे हो अखिलेश भैया? हाँ अखिलेश भैया में बहुत गुण है। का गुण है? सब गुण है, माने बिजनेस सब चीज निकाली और बाकी बिल की सब डब कर दी इनने। हाँ तो जिन्हों तो सब बहुत अच्छे काम कर मोदी जी ने। हाँ सब दवाई दी, फाइल नीचे घूस दी फाइल। पेंशन नहीं मिल रही तुम्हें? अरे पेंशन काय को मिल रहा हमें? योगी जी पेंशन नहीं मिल रही? क्या मिल रही? ना मिल रही? हाँ मिल रही। तो अभी की बेर कहाँ दबाओगे बटन? हाँ साइकिल ना मिल रहा। और बाबा राम राम, बड़े मुस्कुरा रहे बाबा, कहाँ चाहते हो? नेता वेता तो नहीं हो? हो नेता तो होता ही है, खेत के नेता बेचारा गैया रखाए हुआ है। हाँ नेता है और का। अच्छा कौन सी पार्टी लेके चलो दिखाएंगे, ले चले। अच्छा, चिन्ह कौन सा है तुम्हारा? चिन्ह साइकिल है। साइकिल। हाँ अच्छा जा बताओ, कहाँ चाहते हो अब की बेर? जी चाहते हैं कि छुट्टी तो मिल जाए, नहीं तो 100 तो ले करेंगे, जिन्हें गैया बेचारा छुट्टी मिल जाए तो। हाँ तो अभी पढ़ाई कर रहे हो? तो हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, रात को पढ़ाई करता है। खेतों में? हाँ खेत में जाओगे? और का चलो जाओ पढ़ी दिखाओ खेत यार कल मतलब किताब कॉपी ले जाते हो, क्या ले जाते हो? लट्ठो। तो भैया सवाल सबसे बड़ा ये है, अक्सर लोग जो है वो हंसते हैं कि मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करते आएंगे भैया, लेकिन सवाल ये है कि देखिए मेरी मजबूरी होती है, मैं इनको इनके तरीके से बात करती हूँ, क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं बात मेरी तो अपने मन की क्या करा पाएंगे। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम मैं अपने समाज को एक सजेशन देना चाहता हूँ। किस समाज से आते हैं? मैं यादव समाज से आता हूँ। हमारा यादव समाज कन्हैया के टाइम से नेता है, क्योंकि जब कंस चिट्ठियां लिखा करता था तो वो भी कहता था कि हमारे राजा यादव का, जब कंस जब चिट्ठी लिखा करता था तो वो राजा बताता यादवों को, यादव के नाम से राजा थे वो। ऐसे ही हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव आज हमारे नेता हैं। इसलिए मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा कि जो भी है हमारे नेता हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, उन्हीं के बन के रहें, उन्हीं में हमारा भविष्य है। देखिए चाहे कोई भी समाज हो, किसी भी समाज, हालांकि मैं किसी समाज की बात नहीं करूंगी, लेकिन जनता जहां खुश है, जनता जिनके लिए समर्पित है, जनता को जो
सुविधाएं जो लाभ पहुंचा रहे हैं जनता वहां जाएगी। यह तमाम लोग हैं, युवा थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, नौजवान थे, सब जो है अपने अपनी मन की बात को कह रहे हैं। और आरके टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिसकी भी जो मन में है वो कहे अपने मन की बात। सवाल ये, कुछ लोग ये कहते हैं मैं सपा दिखाती हूँ, मैं भाजपा भी दिखाती हूँ, जब मैं जहां जहां जो मुझे मिलते जाते हैं मैं उनकी मन की बात को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से शहर तक पहुंचाने का, ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गाँव में, तब तक के लिए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। और योगी जी अपनी भाषा में प्रयोग सही करें। वो ऐसे शब्द कहते चर्बी और गर्मी निकाल लेंगे, ये ऐसे शब्द एक देश का मुख्यमंत्री हो गए और पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो गए, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए उनको। भैया देखिए, योगी जी के लिए बाबा जी ने बता दिया साफ तौर पर कि भाषा बाणी तो अच्छी होनी चाहिए और खासकर साधु संतों की तो और अच्छी बाणी होनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।